अब हमारे साथ संदीप शाह है, जिला पंचायत सदस्य। आप भी बोल दीजिए कुछ। देखिए अजय भाई, अभी हम लोग पिछले दिनों बासी बिरधा हटाने के मुद्दे को लेकर के दिल्ली में, थोड़ा तेजी से बोलिएगा। दिल्ली में हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और एसआईसी राष्ट्रीय कार्यालय के अंदर प्रेस वार्ता था। उसमें हम लोग 4 दिवसीय कार्यक्रम में थे। हम और अशोक भैया साथ में एक ही गाड़ी से आ रहे थे, दिल्ली से रास्ते में थे। वहाँ स्थानीय परिवार का फोन आया कि जंगल विभाग के सुशील बुनकर के द्वारा अन्य कर्मचारियों के द्वारा लालजी बैगा को बंधक बना करके अथाह मारपीट किया गया है। उनकी रीढ़ की हड्डी और हाथ पर फ्रैक्चर हो गया है। इस प्रकार से बात आई थी और हमने कल ही ये बात कहा था। कल हमने सोशल मीडिया पे भी लिखा था कि आज बलसोता पुलिस चौकी का घेराव करेंगे। आज हम वहाँ पे मौके पे पहुँच करके पीड़ित परिवार को साथ में लेकर के गोभा पुलिस चौकी का घेराव के ज्ञापन दिए। इसमें हमने 3 स्पष्ट रूप से मांग किया, मतलब कि ये पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए अब जो है पुलिस चौकी का घेराव करना पड़ रहा है। यह सबसे बड़ी बात है। सुनिए, 9 तारीख की घटना है, 10 दिन बीत गया और आज जब पीड़ित परिवार को खटिया चरपाई पे ले करके पुलिस चौकी का जब घेराव के प्रदर्शन किए, 500-700 जनसंख्या में लोग आए थे वहाँ पे, उसके बाद भी टीआई साहब जाकर के कह रहे हैं 2 दिन का मुझे और वक्त दीजिए, उसके बाद हमें FIR दर्ज करेंगे। सुन लीजिए, तो आज पीड़ित को मार खाने के बाद खटिया पर जो है गोवा चौकी ले जाया जाता है, तो अब सोच लीजिए कि यहाँ एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है कितनी व्यवस्थित है। फिर उसके बाद टीआई साहब के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। उन्होंने 2 दिन का वो समय लिए हैं। तो चूंकि लालजी बैगा जी को चोट ज्यादा लगा है, इस कारण से हम लोगों ने 2 दिन का आज और कल का उनको समय दिया है। कल तक वो विवेचना जांच करके जो भी करना हो जांच कर ले। 2 दिवस के अंदर सुशील बुनकर के ऊपर मुकदमा कायम हो। एमएलसी के आधार पर जो जो धाराएं लगती हैं पुलिस की। दूसरा मांग है सुशील बुनकर को डीएफओ जो वन विभाग है वो सस्पेंड करे, बर्खास्त करे। तीसरा, उस व्यक्ति के द्वारा गांव में कई प्रकार का व्यवसाय किया जा रहा है, व्यापार किया जा रहा है। वहाँ स्थानीय लोगों ने बताया जंगल से अवैध लकड़ियां कटवा करके सोफा कुर्सी तख्त बनवा करके बाजार के अंदर सप्लाई करता है, बेचता है। गांव के अंदर जंगल विभाग की जमीनियां लोगों को पैसा लेकर के बेच रहा है कि आप लगाओ पट्टे की जमीन पे। दूसरे के जो पट्टे की जमीन वनाधिकार का पट्टा है उनके जमीनों के ऊपर वृक्षारोपण करा रहा है। NCR-CSR का कई सारे प्रोजेक्ट आए हैं, कई 10 करोड़ रुपया का वहाँ पे काम चल रहा है, जिसमें स्थानीय मजदूरों को न रख करके बाहर के मजदूरों को ला करके पैसा निकाल रहा है, खा रहा है, मशीन से काम करा रहा है। स्थानीय मजदूरों को काम मिले और जिन भी भाई को मारा है इनको न्याय मिले। इन 3 मांगों को लेकर के हमने 2 दिन का टाइम दिया है। 2 दिवस के अंदर जिला प्रशासन वन विभाग कार्रवाई नहीं करता है, फिर से शनिचर की हजारों के तादाद में डीएफओ कार्यालयों का घेराव करने का काम करेंगे। चूंकि हमारा जिला पंचायत क्षेत्र है, हमारे जनमानस, हमारा परिवार हमारा भगवान है। हमारे परिवार के लोगों का न्याय करना, अपने क्षेत्र के जनता जनमानस के खड़ा रहना हमारा कर्तव्य बनता है। उस कर्तव्य को निभाने के लिए मुझे मरना मिटना पसंद है। उनको लालजी बैगा जी को न्याय जब तक नहीं मिलेगा लड़ते रहेंगे। साथियों, यह सबसे बड़ा और गंभीर विषय है। सोचिए, इन्होंने बताया कि एक पीड़ित बैगा जो मार खाने के बाद चौकी पहुंचता है, गोभा चौकी थाना कोतवाली, तो वहां पर उस पीड़ित को जो है न्याय देने के बजाय खुलेआम मार करने वाले व्यक्तियों को जो है संरक्षण दिया जाता है और एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। खटिया पर जो है चारपाई पर उसको जो है गोभा चौकी ले जाया जाता है। 500 की संख्या में लोग धरने पर बैठते हैं, पुलिस चौकी का घेराव करते हैं, तब जाकर एक थाना प्रभारी जो एक गंभीर पद होता है, ऐसे थाना प्रभारी महोदय पुलिस चौकी गोवा पहुंचते हैं और 9 दिन बीतने के बाद जब पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात आती है, FIR करने का समय आता है, तब 2 दिन का समय मांगते हैं। ये खुलासा मैं और करूंगा भाई। 2 दिन किस लिए? विवेचना करने के लिए या फिर समझौता करने के लिए या फिर उस पीड़ित पर दबाव बनाने के लिए? इसका निर्णय आप सभी को लेना है। फिलहाल कुछ बोल रहे हैं, इनको सुन लेता हूँ। ये कह रहा था इसमें बहुत रहस्यमय घटना घटी है। इसके MLC 2 तरह का हुआ है। एक MLC इसको साधारण मतलब ये डॉक्टर को मिला पटा के जैसा भी हो, एक सिंपल है कि उसमें कोई मारपीट नहीं की गई।
ये अपना ने ये पूरा का फार्मूला बना तैयार करके रचे। और जब इसका इतना दर्द बढ़ गया, ये गंभीर चोट है, जब इसने जब संज्ञान लिया गया, ये जो बता रहा था कि मैं जज के पास गया, पता नहीं किसके पास, जज के पास तो मैंने समझ जहाँ वो गए बात की होंगे, लेकिन ये दोबारा इन्होंने अपनी मांग उठाई, तब टीआई साहब ने कहा कि इसके एमएलसी कराओ। और एमएलसी कराने के बाद जो रिपोर्ट है उसमें उनका हिप्स टूटा हुआ है, शरीर के पूरे बदन में लाठी डंडा का आज भी चिन्ह बना हुआ है, हाथ फ्रैक्चर है। इसको दवा प्रशासन ये कह रहा है कि जो प्रथम रिपोर्ट हुई है उस रिपोर्ट में कहीं भी मारपीट नहीं दिखता, सामान्य तरह से हुआ है। इसलिए वो कह रहा था जो पीड़ित परिवार है उसको इतना डराया गया, सामान्य तरीके से मारपीट हो, पर मारपीट तो मारपीट होती है। मारपीट तो मारपीट होती है, क्योंकि मैंने टीआई से कहा भी कि आप उसको शरीर को देख रहे हैं, मारपीट तो हुआ है, उसको तो नकार नहीं रहे कि हाँ हुआ है, मतलब जब मारपीट हुआ तो क्यों नहीं मुकदमा कायम हुआ। ये बड़ा रहस्यमय है, इसको पूरा गोल मोल घुमा रहे हैं पूरा विभाग को, क्योंकि वन विभाग के कर्मचारी होने के नाते, सरकारी कर्मचारी होने के नाते, क्योंकि वर्दी एक ही है, वर्दी मिलके उसको बचाना चाहते हैं। पूरी षड्यंत्र है, पूरी उसमें भ्रष्टाचार है, पूरी लूट कहिए जो भी कहिए, माने पूरी तरह से न्याय नहीं दिलाना चाहते। जब ये मामला उठा है तो आज भी टीआई साहब कह रहे थे मुझे समय चाहिए जांच के लिए। मैंने कहा कब तक समय चाहिए, आप चोट देख रहे हो, इसके साथ मारपीट हुई है, डॉक्टर का रिपोर्ट है। अगर मैंने कहा फर्जी डॉक्टर रिपोर्ट दिया है तो डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इसके रीढ़ की हड्डी टूटा नहीं है, हिप्स टूटा नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। वो किसका जवाब नहीं दे पाए, इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ये बहुत गंभीर मामला है, इसको पूरी तरह से प्रशासन बचाना चाहता है, बचाना चाहता है, लेकिन मैं मीडिया से कह रहा हूं आपके माध्यम से, बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि लालजी बैगा के साथ बहुत सारे यहाँ के जनमानस, यहाँ के आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, हर तबके समाज के लोग उसके साथ खड़े हैं। उसको न्याय दिला के ही हम रहेंगे, हम सब मिलके। यही मैं आपसे दोबारा कहना चाह रहा था। धन्यवाद साथियों, कमेंट में अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।